हेलो व्यूवर्स, दोस्तों और सज्जनों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। आज की मेरी वीडियो इस प्लांट के बारे में है जिसको एलोवेरा के नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान में इसको क्वार्क गंदल के नाम से भी जानते हैं और इंडिया में गुत कुमारी के नाम से जाना जाता है। आई थिंक गुत कुमारी। अगर मेरे अल्फाज में कुछ कमी पेशी हो, गलत हूँ, तो कमेंट्स के ज़रिए आप मुझे सही अल्फाज या सही वर्ड बता सकते हैं। तो इसके बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं सिर्फ दो पर ही फोकस करने वाला हूँ, दो की चर्चा करने वाला हूँ। जिसमें एक तो आपकी डायबिटीज़ है, आपके शुगर का इलाज इसमें मौजूद है, और दूसरा आपके पेट में जो दर्द रहती है, आपके मैदे में जो स्वेलिंग होती है, दर्द रहती है, उसको रिमूव करने के लिए, उसको किल करने के लिए ये एंटीबायोटिक का काम भी करती है। कई सौ साल पहले हमारे बड़ों ने बता दिया था इस पौधे के फ़ायदे कितने ज़्यादा हैं और देसी अद्वियात में बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता था और अब भी किया जाता है। बट अब अंग्रेज़ यानी गोरे रिसर्च करने के बाद इस एलोवेरा प्लांट को एज आ मेडिसिन भी यूज़ करने लगे हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इसको इस्तेमाल करने लगे हैं, ब्यूटी सोप में भी इस्तेमाल करने लगे हैं, और ये आपकी एलोपैथिक मेडिसिन में भी इस्तेमाल हो रही है बहुत हद तक। जब हम छोटे थे तो हमारी अम्मा हमें इसका हलवा बनाकर खिलाती थी, कभी अंडे के अंदर इसको मैश करके हमें खिलाती थी। तो अंडे के अंदर भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट बनता है, क्योंकि ये इसका गूदा जो होता है, इसके अंदर जो जेल होता है, उसको अंडे में भूनकर हमें खिलाती थी। उससे हमारे पेट में जो तकलीफ़ होती थी, दर्द होती थी, हमारे पेट में जो कीड़े होते थे वो ख़त्म हो जाते थे। हमारे दादा हकीम थे तो काफ़ी हद तक हमारे घर में ये एलोवेरा प्लांट पाया जाता था, लेकिन हमें उस टाइम कुछ पता नहीं था इसका। तो वो रिसेंटली हमने 1 साल पहले उस जितनी भी एलोवेरा थी उसको हमने फेंक दिया, क्योंकि हमें ज़रूरत महसूस नहीं होती थी इसके इस्तेमाल की। तो अब मैंने वीडियो बनानी थी, तो मैं आज ही इसको नर्सरी से परचेज़ करके लाया हूँ, लेकिन ये मेरे हिसाब से थोड़ी-सी अभी वीक है, ये अभी हिल भी रही है। सबसे पहले तो मैं इसके बेनिफिट्स आपको बताने से पहले प्लांट के बारे में बता दूँ, ये बहुत ईज़ी टू ग्रो है। ये ईज़ी उग जाता है, चाहे जैसी भी जगह हो, चाहे वो पत्थर वाली जगह हो, पथरीली जगह हो, चाहे वो रेतली हो, चाहे वो नमकीन जगह हो, चाहे वो चिकनी मिट्टी हो। जैसी भी जगह हो, इंडिया में, पाकिस्तान में, और सिटी कराची में, इस्लामाबाद, लाहौर और मुंबई, आपका इंडिया का उत्तर प्रदेश, जहाँ भी इसको मिट्टी हल्की सी मिल जाए, ये अपनी ग्रोथ शुरू कर देती है। इसको पानी की बहुत ज़रूरत नहीं होती, ये खुश्क जगह पर भी बड़ी अच्छी तरह से फल फूल जाती है। ये आप घर में भी उगा सकते हैं। अब ये एक स्टेम इसकी जो इसका ट्रंक है वो नीचे से एक है, जो नीचे से मेन जड़ होती है वो एक है, तो इससे ये बढ़ जाएगी, काफ़ी हद तक फैल जाएगी। तो जैसे जब बढ़ेगी तो फिर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा किसी और प्लेस पर, लेकिन मैं अब नहीं करूँगा, क्योंकि इनफ है इसके लिए। ये पॉट मैंने चेंज करवा लिया था नर्सरी से ही, ये छोटे पॉट में थी, तो अब तो ये काफ़ी बड़ा साइज़ का पॉट है इसके लिए, तो ये ग्रोथ करेगी। तो इसको खाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप इसको डायरेक्टली खा लें। डायरेक्टली खाने से थोड़ा सा कड़वा होता है ये आपके लिए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मेडिसिन आपने खानी है तो मेडिसिन का आप टेस्ट चेक नहीं करते, एज अ मेडिसिन ही उसको यूज़ करते हैं। ये एज अ मेडिसिन ही आप इसको इस्तेमाल करेंगे। एक तो इस्तेमाल का तरीका इसका डायरेक्टली खाने से है, लेकिन मैं डायरेक्टली कुछ इस तरह से खाता हूँ कि इसका जो लीव है, जो पत्ता है, आप इसको पत्ता बोल लें, आप इसको कुछ भी बोल लें, लेकिन ये होते असल में पत्ते हैं। इनके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, ये गीले होते हैं, इनके अंदर जेल होता है। तो आप इसको काट लें, तो इसके जो ये नेल्स आप देख रहे हैं,
नेल्स जो हैं उसको आप नाइफ़ की मदद से काट लीजिए और उसके बाद इसको धो के डायरेक्टली खा सकते हैं। एक तो तरीका ये है और दूसरा तरीका आप पका के खा सकते हैं। तरीके तो वैसे अब मेरे ज़हन में काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं जो मैंने पढ़े हैं। अब आप पकाकर भी इसको खा सकते हैं। इसके अंदर जो गूदा होता है, इसका पल्प होता है, जो इसका जेल होता है, उसको किसी हंडिया में डाल के सालन के तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो एक तीसरा तरीका, इसको मशरूबात में, आप मीठे शरबत में सुबह के टाइम नेचुरल जूस जो होता है आपके माल्टे का जूस में आप इसको मिक्स कीजिए, इसके पल्प को, इसके जेल को 2 से 3 चम्मच एक गिलास में इसको मिक्स करके वो पी लीजिए, वो भी बेनिफिट होता है आपको। तो एक तो आपकी ये, अगर आपके मैदे पर स्वेलिंग है, सूजन है, दर्द होती है आपके मैदे पर, तो अगर आपकी तिल्ली में भी प्रॉब्लम है, लीवर में, तिल्ली में, जो भी डाइजेस्टिंग प्रॉब्लम होती हैं, आपके पेट में गैस बनता है, उफारा होता है, आपका पेट फूला-फूला सा फ़ील होता है जैसे बहुत टाइट है, तो उस हालत में भी ये बहुत अच्छी चीज़ है पेट के लिए। चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, सबके लिए यकसा हैं, हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है, इसके साइड इफ़ेक्ट कोई भी नहीं है। इस जो एक इसका पत्ता हम तोड़ेंगे, इसमें भरपूर कई हज़ार किस्म के विटामिन्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं और कैल्शियम पाया जाता है। तो इसको डायरेक्टली खा लें तो ज़्यादा बेस्ट है। ग्रीन ग्रीन ही रहे, ऊपर से आप इसका छिलका नहीं उतारिए, सिर्फ़ नेल्स हल्के-हल्के उतार के इसको आप खा सकते हैं। तो इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने सिर्फ़ 2 पे ही फ़ोकस किया है। ये तो आपकी स्किन केयर के लिए भी और पता नहीं क्या-क्या आप इससे बेनिफिट, मास्क भी इसका बनता है, स्किन मास्क बनता है, जो आपके जेल को टाइट रखता है, लेकिन वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक इस वक़्त शुगर के बारे में है। डायबिटीज़ जो है आपको उसको कंट्रोल कैसे करेगी, और आपके पेट की प्रॉब्लम जो है, दर्द होती है, स्वेलिंग होती है, आपके पेट में उफारा होता है, गैस होती है, गैस ट्रबल के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये तो हो गया पेट के लिए। और शुगर के लिए मुझे ख़ास तौर पर मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने कहा था कि मुझे, मेरी अम्मा को शुगर है, तो उनके लिए कुछ बता दीजिए। तो उनके लिए हर्बल प्लांट बहुत अच्छी चीज़ है। अगर वो हो सकें, चाहे जो भी हो, जिसको भी डायबिटीज़ है, तो वो सुबह के टाइम निहार मुँह कुछ खाए बगैर, कुल्ली किए भी बगैर, कुल्ली भी नहीं करनी, सुबह जैसे ही उठे, एक आपने पीस उतारा, इसका काट लिया और नेल्स इसके आप निकाल लीजिए, तोड़ लीजिए नेल्स या काट लीजिए किसी चीज़ से, और डायरेक्टली आप इसको खा सकते हैं। इससे एक तो आपके मुँह के दाँतों में जो बैक्टीरिया पैदा होते हैं, ख़तरनाक बैक्टीरिया जो फंगस टाइप, जो कि आपको कीड़ा लगाते हैं, आपके दाँतों को काला करते हैं, उनके लिए भी ये एंटी जेल है। ये जेल जैसे ही आपके दाँतों के इर्द-गिर्द घूमेगा, तो आप खाएँगे, चिपचिपा-सा होता है ये, तो खाएँगे तो वो किल हो जाएँगे बैक्टीरिया ख़तरनाक आपके मुँह के। तो जब ये पेट में जाएगा तो आपके मैदे की प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा, और जब पेट के अंदर चला जाएगा तो ये जो बीमारी इसके हिसाब से होगी, वो अख़ज़ करेगी इसको, ये उसको किल करने की कोशिश करेगा। तो मैंने न्यूज़ चैनल में देखा भी था, पाकिस्तानी हमारा चैनल है, उस पर एक डॉक्टर साहब आए हुए थे, मैंने उनकी ये वीडियो देखी थी। तो उन्होंने कहा था कि ये, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने निहार मुँह खाना है, खाने से पहले या खाने के बाद। ये कोई लिमिट नहीं है, आप जैसे ईज़ी समझें इसको खा सकते हैं, चाहे दोपहर के टाइम खाएँ, चाहे सुबह के टाइम खाएँ, चाहे खाने से पहले यूज़ करें, चाहे खाने के बाद यूज़ करें, और जैसे चाहे आप यूज़ करें। ये भी लिमिट नहीं है कि इसको जूस बना के उसमें मिक्स करके पीना है, या सालन में आपने मिक्स करके खानी है, या डायरेक्ट खानी है। जैसे आपको ईज़ी लगे आप वैसा कर सकते हैं। ये वैसे ही काम करेगी आपके पेट में। और इंसुलिन अगर आपको लग रही है, इतनी हाई शुगर हो गई है कि डॉक्टर ने आपको ये रिकमेंड कर दिया है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसुलिन लगवाएँ, तभी आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। तो उन्होंने कहा था कि, जो मैंने वीडियो देखी थी चैनल पर, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप ये डेली बेस पर इस्तेमाल करने लग जाएँ, एक इसका जो पत्ता है, एक ये पत्ता इस साइज़ का हो, ये ज़रा बड़े वाला है, तो ऐसा एक पत्ता डेली का आप यूज़ करें, खाएँ, तो आपकी जो इंसुलिन की जो लिमिट है वो ख़त्म कर देगी ये एंटी जेल। तो शुगर का कंट्रोल रखेगी, खाली यही नहीं कि आपकी शुगर की
इंसुलिन की ख़त्म कर देगी रिक्वायरमेंट, बल्कि उन शुगर को लेवल भी रखती है, क्योंकि इसमें कड़वाहट बहुत ज़्यादा होती है। कैल्शियम भी है इसमें, और इसमें कैलोरीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं इसके जेल में। तो ये तो थी आज की हमारी 2 एक ही 2 इन 1 वीडियो मैंने बनाई। एक तो आपके पेट के लिए और एक आपकी शुगर के लिए, और तीसरी ऑटोमेटिक बन गई, वो थी आपके दांतों के लिए। एंटी जेल है ये, जो ख़तरनाक बैक्टीरिया है, जो स्मेल करते हैं बैक्टीरिया आपके मुंह के अंदर, उनको किल करने के लिए, डायरेक्टली आप यूज़ करें तो उनको किल करने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसको मीठी चीज़ में भी मिक्स करके खा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं डायरेक्ट इसको काटता हूँ, नेल्स इसके उतारता हूँ और खाता हूँ। तो मैं अभी खाना खा कर आया हूँ छत के ऊपर, तो अभी मन तो नहीं कर रहा, अभी चाय भी मैंने पीनी है। मेरा कप आप देख सकते हैं, चाय का कप मैं रख चुका हूँ। तो अब मेरा मूड चाय पीने का था, लेकिन मैं पहले ये जेल खाऊंगा, उसके बाद मुंह मीठा करूंगा मैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि आपने वो कैसे खानी है। उसके लिए एक हमें नाइफ़ चाहिए, छुरी चाहिए, जो भी आपके पास इजी अवेलेबल हो उसको यूज़ कीजिए। तो मैं ये वाली स्टेम काटता हूँ, ये वाला पत्ता काट लेता हूँ। ये दिखने में भी प्यारा है और अच्छा फल फूल रहा है। याद रखिए, बिल्कुल नीचे से लीव को मत काटिएगा। उसकी रीज़न ये है कि जो नीचे से आपका जेल निकलेगा वो येलो कलर का होगा, और येलो कलर का जेल नहीं खाया जाता क्योंकि वो पॉइज़न होता है। हमेशा जब भी आप काटें एलोवेरा को तो 1 इंच के फासले पर से काटें, 1 इंच ऊपर रख के। तो बहुत सॉफ्ट होता है ये। तो ये मैंने काट लिया है, 1 इंच नीचे छोड़ दिया है, क्योंकि इसके नीचे जहर होता है, मतलब नुकसान नहीं करता, लेकिन वो कड़वा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जेल अब इसके अंदर मौजूद है, अगर आप डायरेक्टली इसको खाना चाहें तो वो भी खा सकते हैं। बहुत चिपचिपा सा होता है ये जेल। तो अब मैं इसके करूँगा, इसके नेल्स काट लूँगा। नेल्स काटने की वजह ये है, खा तो इसको भी सकते हैं लेकिन ये मुंह में चुभेंगे, ये ना हो कि आपकी ज़ुबान के ऊपर ज़ख्म हो जाए। तो इसको थोड़ा सा बहुत बारीक सा लेयर जो ऊपर वाला छिलका है वो काट लीजिए। ये बहुत नरम होता है, इसको हार्डली छुरी मत लगाइएगा। तो ये बिल्कुल अब इसके नेल जो हैं वो रिमूव हो चुके हैं, और इसकी ये अपर स्टेम भी हम काट देते हैं क्योंकि ये ड्राई हो रही थी। तो ये मछली जैसी लग रही है मुझे, मछली की पूंछ लग रही है उसकी टेल। तो अब इसको मैं धोता हूँ, तो फिर आपको मैं खाकर दिखाऊंगा। बस हल्का सा इसको वॉश कीजिएगा, इतनी ज़रूरत नहीं है इसको रगड़ने की। तो जैसे ही ये वॉश हो जाए, तो व्यूअर्स मैंने ये धो लिया, वॉश कर लिया। तो अब मैं इसको खाना शुरू करूँगा। अब मैं यहाँ से इसको खाऊं या यहाँ से खाऊं, ये आप पर भी डिपेंड करता है, मुझ पर भी, लेकिन मैं बारीक साइड से शुरू करूँगा। कड़वी बहुत ज़्यादा है। अगर आपको अच्छी सेहत चाहिए, अच्छे दांतों में प्रोटेक्शन चाहिए आपको बैक्टीरिया से, तो आप इसको धीरे धीरे से खाइए। तेज़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पीछे कोई नहीं लगा। आराम से इसको खाइए। चारों तरफ मुंह में चिपचिपा सा होगा, ये दांतों पर लगाइए आप जुबान की मदद से। इतनी खास कड़वी नहीं है ये, शायद आपको लगे अगर आप फर्स्ट टाइम इसको खाएंगे तो। आप भी खा के देखिए। इसका कंपैरिजन मैं किसी और चीज़ के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि इसका टेस्ट सबसे जुदा है।
वाकई में नहीं कर सकता। इसका टेस्ट अपना ही है। बुरा नहीं है, ना ही मुझे कड़वा लगा। मैंने सोचा था कि कड़वा होगा, लेकिन टेस्ट अच्छा है इसका। अब जो मेरे दांतों के इर्द गिर्द जो बैक्टीरिया पैदा होते हैं ख़तरनाक किस्म के, जो स्मेल करते हैं, वो भी किल हो जाएंगे। मेरे जो गले के अंदर टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम अगर होती है, फूल जाते हैं, गला ख़राब होता है, उसको भी कवर करेगा। लेकिन आपके ज़ुकाम को ठीक नहीं करेगा। ये गले की इनसाइड जो आपकी स्किन है उसको ठीक करेगा, और नीचे जाके आपके मैदे की जो स्वेलिंग होती है, मैदे में दर्द होती है आपको, तो मैदे को दबाने से, आई मीन कि इस जगह से, सेंटर ऑफ बॉडी से यहाँ तो दर्द होती है मैदे में आपके, उसकी भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करेगा। और अंदर जाके आंतों में अगर अल्सर वगैरह है, यानी कि आपकी आंतों में अगर कुछ ज़ख्म है, उसको भी रिपेयर करेगा ये, और आपको बहाना अच्छा आएगा। अच्छे से मुराद आपको अगर मोशन लगे हुए हैं तो वो इक्वल कर देगा, लेवल कर देगा, ऐसा कि आपको ना बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा और ना ही आपको इजी आएगा। तो ये तो थी आज की मेरी एलोवेरा के बारे में इंफॉर्मेटिव बड़ी वीडियो। अगली मेरी वीडियो आ रही है बोनसाई ट्री के बारे में है। फिर से एक बार बोनसाई ट्री की मैं ट्रिमिंग करना है आपको बताऊंगा। रूट प्रूलिंग, हम उसको रीपोटिंग करेंगे, उसकी सॉइल चेंज करेंगे, उसकी मिट्टी चेंज करेंगे, तो आपको मैं दिखाऊंगा कि आपने वो कैसे करनी है। तो होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। फेसबुक पर भी शेयर कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मिल सके, आई मीन के व्यूज़ मिल सके। ओके व्यूअर्स, अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा।